हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, परसेंटेज चल रहा था आपका। इसमें हमने इसकी 8 क्लास करा दी है। ये आपकी नवी क्लास है। ओके। 8 क्लास हमने कंप्लीट कर ली हैं इसकी। और ये नवी क्लास है आपकी, तो सभी भाई ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने करा दिए थे 90 तक। और ये 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके। और इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% खाद्य पदार्थों पर, शेष का 50% परिवहन पर और शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। भोजन, परिवहन और कपड़ों पर खर्च करने के बाद हर महीने 1260 रुपये बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है? मान लो मासिक वेतन उसका ₹X है। भाई एक्स का 40% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 60%, यानी 3/5। शेष इनकम है ये आपकी बचत। और शेष का 50% खर्च कर रहा है ये। अगर 50% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 50%, मतलब 1/2। अब शेष का 30% कपड़ों पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 70%, यानी 7/10। अब ये बचत है आपकी कुल। और कुल बचत उसने दे रखी है 1260। तो 3 सत्ते 21 और 21 छिक्के 126 हो गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 60 गुणा 5 दूनी 10 और 10 दाम 100। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6000। यानी उसकी जो इनकम है मासिक, वो 6000 रुपये है। ओके। अगला सवाल देखो अब। 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या 25,000 थी। 2019 में 20% बढ़ गई। 2020 में हड़ताल से बाधित हुआ और इसमें 15% की गिरावट आई। मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए? मुझे बताओ। 2019 में वृद्धि हुई थी, 2020 तो खाली, फिर इसमें 15% की आई गिरावट। यानी केवल जो मामला चला है ना, वो केवल 2 वर्ष तक चला है। ठीक है ना? तो भाई देखो, भाई 2018 में ये 25,000 थे खिलौने। फिर ये 20% बढ़ गए, यानी 6/5 हो गए ये। और फिर ये आपके 15% घट गए, यानी 17/20 हो गए। ठीक है ना? यही तो हो गया। तो मैंने 20 पंजे 100 और 100 से 2 जीरो मैंने काट दी, तो ये आ गया 25 छिक्के 150, यानी 1500 गुणा 17। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 जीरो आ जाएंगी। 15 सत्ते 105, 15 एकन 15 और 10 हो गया 25। यानी 25,500। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा भाई। 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बने हैं? 25,500। अगला सवाल देखो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिलते हैं। यानी दो यदि 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य हैं, तो दूसरे के पक्ष में कितने मत पड़े? देखिए, 2,48,000 हैं ये। और भाई अगर 20% अमान्य हैं तो 80% मान्य होंगे, यानी 4/5। और अगर इसको 75% मिले हैं तो दूसरे को 25% मिले होंगे, मतलब 1/4। 4 से 4 कट गया, 5 से काटो इसको, तो 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, यानी 49,600। ये दूसरे के पक्ष में मत पड़े हैं। ओके। अगला सवाल देखो। अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, उसकी वास्तविक बचत में कितनी वृद्धि हुई है? देखो, मान लो उसकी आय 100 थी। 100 में से 20 रुपये वो बचा रही है। खर्च कितना कर रही होगी वो? 80। अब इसकी आय में भाई 30% की होगी वृद्धि, यानी आय होगी 130। नई आय का 25% बचा रही है वो। 25% मतलब इसका 25% कितना हो गया भाई? 1/4। 1/4 बचा रही है ये।
भाई 1/4 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी 32.5 रुपये बचा रही है ये। तो मुझे बताओ बचत में कितने की वृद्धि हो गई, 12.5 रुपये की वृद्धि हो गई। बचत में परसेंटेज वृद्धि पूछी है इसने, मुझे बताओ 12.5% अधिक बचत हो रही है 20 रुपये पर। परसेंटेज के लिए कितना होगा, 100, 20 पंजे हो गया 100, ये हो गया 55 25, 12 पंजे 60 और 2 62, यानी 62.5% की वृद्धि हो रही है भाई बचत में। बोलो आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखो अब, एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% की वृद्धि हो जाती है, परिणाम वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो वृत्त की परिधि बोले या रेडियस बोले, दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ पे ध्यान रखना, दो से कोई मतलब नहीं होता है हमारा, दो यहाँ रहता है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो भाई क्षेत्रफल में पावर क्या होती है, 2 होती है, तो सक्सेसिव लगा दो, 7+7 + 7 × 7 / 100, 7 और 7 कितना हो गया, 14.49, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सवाल दे रखा है कि भाई किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय करते समय देखता है एक व्यक्ति कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया है, यानी पिछले दिन अगर 10 था तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो गया, ठीक है ना। पिछले दिन की तुलना में 8% अगर और कम हो गया तो ये कितना हो गया भाई, 8% मतलब 4×2 = 8, 4 से 25, यानी 25 से ये कितना हो गया, 23 हो गया। फिर वह अपने शेयर बेचता है और उसे 12,420 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था, ये इसने बोला है। देखो यहाँ पे कुल मिला के कितना हो गया, ये 250 और 23×9 = 207। अगर इसने पिछले दिन बेचा होता तो भाई ये क्या रुपये बचा रहा होता, 43 रुपये बचा रहा होता, इतने ही बचा रहा होता ना। तो 207 की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 1242 तो इसका ये 6 गुना यानी 60 बार कट गया, ये 207 से ये 60 बार कट गया, तो 43 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 6×3 = 18, 6×4 = 24 और 1 2580, यार ये तो है ही ना। यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता, अच्छा अच्छा, एक सेकंड को, पहले हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। अगर मैं एक्चुअल में निकालता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में इसका प्राइस कितना था, तो स्टार्टिंग में इसका प्राइस था 250, भाई ये हो गया 25×100, 15,000 था, 15,000 पर ये 10% कम करके बिक रहा है, यानी 9/10 में बिक रहा है, तो 15×135 यानी 13,500 में बिक रहा था ये, और अब ये कितने में बिक रहा था, 12,420 में। तो अगर ये पिछली बार ही बेच देता तो इसे कितने का मुनाफा हो जाता, घटा दो इसमें से 0, 8 और 0 1, यानी 1,080 रुपये का इसे मुनाफा हो जाता, ठीक है ना। 1,080 रुपये का इसे मुनाफा हो जाता। अगला सवाल देखो, एक एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में एक सही 3/5 बढ़ जाती है, ठीक है। एक सही 3/5 का मतलब हो गया 8/5, और 8/5 का मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं, 4×2 = 8, 4 × 3 = 25, यानी 2/125 हो गया ये। तो
अगर ये 125 थी इसकी कीमत, तो ये 127 हो गई। उसकी शुरुआत 2004 में वृद्धि के साथ हुई। 2004 की तुलना में 2007 में एसी की कीमत में मतलब कितनी वृद्धियां कमी हुई है। पहली बार तो ये बढ़ी है, फिर ये घटेगी, फिर ये बढ़ेगी, 3 बार करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे सक्सेसिव ही लगा दूँ फिर। अगर मैं सक्सेसिव लगाता हूँ यहाँ पे तो देखो इसका मतलब हो गया 1.6% बढ़ रहा है एक बार ये, फिर ये घटा है 1.6, फिर ये बढ़ा है 1.6। तो यहाँ पे सक्सेसिव लगा तो फिर आसान हो जाएगा। अगर मैं 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा ना तो यहाँ से निकल के आएगा रिजल्ट हमारा 16 का वर्ग होगा 256, 2 अंक बाद पॉइंट और बटे में 100। यही तो होता है ना, 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 100 पढ़ा होगा आपने। तो 16 का वर्ग 256 हो गया और 100 से मैंने भाग कर दिया। जब मैं 100 से भाग करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 0.0256%। और ये कमी होगी, ध्यान रखना। अब एक बार और सक्सेसिव लगा देते हैं तो ये 1.6 माइनस 0.0256 माइनस 1.6 इंटू 0.0256 और बटे में आ जाएगा 100। ये आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको घटाता हूँ, दशमलव के 2 स्थान तक देखना है हमको। अगर मैं 2 स्थान तक ही इसे लूँ तो फिर अच्छा रहेगा क्या मेरे लिए, अप्रोक्स में आ जाएगा। अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। चलो पहले पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं वरना फिर कहीं मिस्टेक हो जाए। इसमें से इसको अगर मैं घटाऊंगा 1.6 में से 0.0256 अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ आ जाएंगे 0 0, यहाँ पे बचा 44, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 5, ये आ गया इतना, यानी 1.5744। और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो भाई 16 छिक्के 96 हो गया, 9 बचा, 16 पंजे 80 और 9 89 हो गया, 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 हो गया 40। अब देखना 4 अंक बाद तो यहाँ पे पॉइंट है और एक ही रहा, यानी 5 अंक बाद तो ये पॉइंट हो गया। और 100 से और भाग करूंगा ना तो 2 अंक और आगे बढ़ जाएंगे, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो अप्रोक्स में अगर मैं देख लूँ यहीं पे इतना, इसे छोड़ देते हैं, तो अप्रोक्स में अगर मैं इसको ही देख लूँ ना इस वाले पार्ट को, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि 1.57 के समथिंग आ रहा है और यहाँ पे वृद्धि ही होगी। 2 तो पहुँच ही नहीं सकता है भाई, 2 वाले तो गलती हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1.57 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे वाले पार्ट को सॉल्व भी मत करो क्योंकि पॉइंट ज़्यादा अंक बाद पहुँच रही है और हमें लेना है केवल 2 अंक बाद, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 98। बनाओ इसे, सिंपल सवाल है ये तो। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लो किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाता है, मान लो संख्या क्या है, वो x है और x का 70% कितना हो गया, 7/10। और इसमें से अगर मैं 70 को घटाता हूँ तो शेषफल आता है 70। तो भाई 7x/10 बराबर हो गया 140। तो ये हो गया 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी वो संख्या कितनी आ गई, 200 आ गई। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम किया जाता है। देखो जब भी 10% की वृद्धि हो, ठीक है ना, 8% की वृद्धि हो और 8% की ही क्या हो, कमी हो, तो यहाँ हम सक्सेसिव लगाते हैं। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कमी निकलती है, कमी परसेंटेज आती है आर उसके अपॉन 100। तो भाई एक बार तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि वृद्धि हो रही है 10% की और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम हो रहा है। तो भाई सक्सेसिव लगा दो, कितना कम हो रहा है, तो 10 का वर्ग बटे 100, ये कमी आ जाएगी आपकी। तो 10 का वर्ग हो गया 100 और 100 में 100 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 1% की कमी। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो, सवाल है कि एक
परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35 है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मुझे बताओ 210 अंक प्राप्त किए इसने, 14 से फेल हो गया ये, तो भाई पास कितनी पर होगा फिर ये? परसेंटेज में होता है 35 पर। परसेंटेज में कितने पर होता है ये? 35 पर। और अंकों की बात करें तो अंकों में कितने पर होगा ये हो जाएगा 224 पे। ऐड कर दिया मैंने, तो 7 पंजे 35, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो अधिकतम अंक क्या है? तो 100% होंगे भाई। 5 का ये 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना कर दो, तो 32 दूनी 64 यानी 640 का पूर्णांक होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है ना। उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, वह अपने खर्च में 20% की वृद्धि करता है, तो बचत में कितनी वृद्धि हुई? 60% मतलब 3/5। अगर आय में 30% की वृद्धि हो रही है तो भाई 30 पंजे हो गया 150, और खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 तिया हो गया 60। अगर आय से खर्च को घटा दूं तो ये बचा आपका 90%। आय 5 है, खर्च 3 है, तो बचत बची 2, यानी 2 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, 2 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 45, यानी 45% होगी भाई बचत में वृद्धि। ओके, अगला सवाल देखो। सवाल दे रखा है कि भाई यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या कितनी है? मान लो एक्स वो संख्या है, 50% आधा हो गया, 45% मतलब 9/20, और ये कितना है? 27 है, तो 9 तिया 27 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 दूनी 40, 40 तिया 120। दैट्स ऑल। ओके, अगला सवाल देखो। रामिया अपने वेतन का 22% घर के किराए पर और शेष का 75% घरेलू खर्च करता है। रामज्ञा, ठीक है ना। यदि वह 3705 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? मान लो कुल आय एक्स है, 22% खर्च कर दिया तो 78 बचा, और शेष का 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25%, मतलब 1/4। और ये बचत है कितनी भाई? 3705। तो 13 × 6 = 78 हो गया, 13 दूनी 26, और 13 × 8 = 104 हो गया, और 13 पंजे 65। तो मैंने 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 3 से काट रहा हूँ मैं इसको भाई, 3 × 9 = 27 और 3 पंजे 15, यानी यह आ गया x बराबर 200 × 95। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20, और 2 पंजे 10, और 2 दूनी 18 और 1 19, यानी 19,000 आ गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। लॉकडाउन वाला सवाल आ गया है भाई आपका। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर 4.5 किलोग्राम चावल देती है, लेकिन वितरक 4.5 किलोग्राम की जगह 3.75 किलोग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है और चावल को बांटता है। बचे हुए चावल को दुगने दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। उसने सरकार को दिखाया कि वह 2700 किलो चावल वितरित किया है। पकड़े जाने पर उसे ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% जुर्माना देना पड़ता है। उसकी जुर्माना राशि कितनी है? भाई साहब बच के रहना भाई, सवाल खतरनाक है भाई। देखो यार, सरकार से कितना मिल रहा है? 4.5 किलोग्राम, और ये दे कितना रहा है? 3.75 ग्राम। तो ये बचा कितना रहा है? तो मैंने देखा
कि भाई ये सरकार से मिला 4.5 किलोग्राम और दे रहा है ये 3.75 किलोग्राम। तो ये कितना बचा रहा है फिर भाई? 0.75 किलोग्राम बचा रहा है, नहीं बचा रहा, बताओ। बोलो भाई, 0.75 किलोग्राम बचा रहा है ये। यहाँ तक बात क्लियर? कितने पर बचा रहा है? 4.5 किलोग्राम पर। यानी 4.5 किलोग्राम पर ये कितने की बचत कर रहा है? 0.75 की। तो मुझे बताओ भाई, इसने 2700 किलो चावल बेचे हैं, तो 2700 किलो पर ये कितना बचा रहा होगा? 2700 किलो पर ये 0.75 डिवाइड में 4.5 और इंटू 2700, मतलब इतने किलोग्राम चावल ये बचा रहा होगा। तो देखो, इस पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म हो गई और पॉइंट हटाऊंगा तो 1 10 आ जाएगी ऊपर। तो 9 पंजे 45, 9 तिया 27 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो मतलब ये आ गया आपका 75 दूनी 150, 15 तिया 45, यानी 450 किलोग्राम ये चावल बचा रहा है। भाई 450 किलोग्राम अगर ये चावल बचा रहा है तो उन्हें ये दुगनी कीमत पे बेच रहा है। अच्छा, कीमत कितनी थी? 40। यानी 1 किलोग्राम की जो चावल की कीमत थी वो 40 रुपये थी, लेकिन ये दुगनी कीमत पे बिक रहा है भाई, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है ये। यानी 1 किलोग्राम चावल को ये 80 रुपये में बिक रहा है। ठीक है ना? तो भाई इसकी जो इनकम होगी, जो ऊपर की कमाई बोलते हैं ना, ऊपर वाली कमाई, तो ऊपर वाली कमाई कितने की होगी इसकी? ध्यान रखना, 80 की दर से बिक रहा है। 450 किलोग्राम चावल इसने कितने रुपए में बेचे होंगे? 80 गुणा 450। तो इसने कितने में बेच दिया इसे? 0 0, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36 हजार रुपये के इसने बेच दिए। इसे मुनाफा हो गया 36 हजार रुपये का। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला तो इससे गवर्नमेंट ने इसके मुनाफे का 125% जुर्माना दिया। भाई इसका तो ये मुनाफा था और इसका 125% इसे जुर्माना देना पड़ा। यानी कितना जुर्माना देना पड़ा है? 4 नीम 36, 9 पंजे 45 हजार रुपये का इसे जुर्माना देना पड़ा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था, लैंग्वेज वाला था। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखेंगे अब। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई आज की क्लास का, इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन। सवाल दे रखा है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रतियोगी ए, बी और सी चुनाव लड़ रहे हैं। 8000 की कुल जनसंख्या में से 75% ने मतदान किया। चुनाव में कोई अमान्य या नोटा मत नहीं थे। ए को सबसे कम केवल 300 मत मिले। बी को कुल मतों का 66% प्राप्त हुआ, तो वह चुनाव जीत गया। बी को कितने मत मिले हैं? भाई 8000 मत हैं टोटल, और बी को कितना मिला है? 66% मिला है। तो 66% मतलब कितना मिला है इसको? ये मिला है 0, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 4 52, यानी बी को जो वोट मिले हैं वो 5280 वोट मिले हैं। ऑप्शन बी। सिंपल सवाल था। बी को कितने मत मिले यही तो पूछा इसने, 5280। बी को कुल मतों का। अच्छा यार एक सेकंड को, इसका नहीं भाई, ये हमें क्या करना पड़ेगा? 75% निकालना पड़ेगा पहले इसका। यानी 8000 का 75% निकालेंगे ना, तो 3/4 निकालने के बाद 4 दूनी 8, यानी 6000 का मिलेगा इसे। 66%। तो 0 से 0 काटा, और 0 6 छिंग 36 और 3 39, यानी ये 3960 वाला सही होगा। ये गलत है आपका। अच्छा यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ इसको। अगर मैं 5280 का ही 3/4 निकाल दूँ तो भाई 13 चौक 52 होता है, 4 दूनी 8, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। 20 तिया 60, 13 तिया 39। सॉल्व। ओके।
चलिए भाई, यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।